हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में, जिसका चलन इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है। ये थेरेपी क्या है, कैसे ये की जाती है, इसके जरिए आप कैसे अपने स्किन और हेल्थ को सेहतमंद रख सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, कब दी जाती है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल के न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर राजेश है। डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, ये जो हमारे लिए बड़ा नया है, एक नया शब्द है, ये वास्तव में ये है क्या चीज़? हाइपरबैरिक इटसेल्फ बताता है कि हाइपर मीन्स हाई और बैरिक मतलब प्रेशर। तो हाई डोजेज ऑफ ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर जब हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उस मरीज के ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उसकी वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाती है और ये काफ़ी बीमारियों में हेल्प करती है हमको रिजनरेट करने के लिए। ये तो आपने बताया डॉक्टर साहब, लेकिन ये किस तरीके से काम करती है पेशेंट में? देखिए, जब हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन और हाई डोज में ऑक्सीजन जब हम मरीज को देते हैं तो ये एक जीन थेरेपी का काम करती है। जीन थेरेपी हाई प्रेशर ऑक्सीजन हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है बॉडी में। एवरी एंजाइम या एवरी हार्मोन्स प्रोटीन से बना होता है, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है तो उसकी वजह से नए ब्लड वेसल्स का जनरेशन होता है और नए ब्लड वेसल का जनरेशन ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर ब्लड वेसल की कमी हो गई या कोई नस ब्लॉक हो गई है। तो वो जब नए ब्लड वेसल्स बनते हैं तो नए और ऑक्सीजन की मात्रा जाती है तो उससे नए टिश्यू नए सेल्स का जनरेशन होता है और ये इस प्रकार काम करती है। डॉक्टर राजेश, कभी भी किसी थेरेपी के बारे में हम जब चर्चा करते हैं या व्यक्ति जानना चाहता है तो उसका तरीका क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो थेरेपी है किस तरीके से दी जाती है? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी हम दो टाइप के चेंबर होते हैं। एक मोनो चेंबर होता है जिसमें सिर्फ एक पेशेंट को अपन लेटा सकते हैं और हमारे पास जो मेडिशाइन हॉस्पिटल में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है वो मल्टी चेंबर है, जिसमें अपन दो पेशेंट को एटलीस्ट बैठा सकते हैं और एक पेशेंट को लेटा सकते हैं। जैसे कि कोमेटोस पेशेंट हो या हेड इंजरी का पेशेंट हो या पैरालिटिक पेशेंट हो तो वो उसको लेटा के भी हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे पास अभी मल्टीपल चेंबर वाला थेरेपी। अच्छा, ये जो थेरेपी है डॉक्टर साहब, किन बीमारियों में ये बेहद कारगर है, मतलब किन मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होती है? देखिए, पहली बार जब हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी चालू हुई थी वो डिकम्प्रेशन सिकनेस, जब डीप सी डाइविंग करते हैं तो जब ऊपर आते हैं डाइवर्स तो उसमें एयर बबल्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स और मसल्स में, तो उसमें ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी चालू हुई थी। तो हाई प्रेशर में ऑक्सीजन देने से उसके एयर बबल्स को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया जाता था और पेशेंट ठीक हो जाता था। अच्छा, ऑक्सीजन देने का जो तरीका है डॉक्टर साहब, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ऑक्सीजन है या तो आपको मास्क लगा दिया जाएगा, पाइप लगा दी जाएगी, उस तरीके से आपको ऑक्सीजन दी जाती है। तो क्या इस थेरेपी में भी इसी तरीके से ऑक्सीजन दी जाती है? जी, तरीका वही है, लेकिन एक चेंबर में जिसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है, हाई प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट किया जाता है और जो ऑक्सीजन थेरेपी अपन देते हैं वो 100% प्योर ऑक्सीजन है। हम लोग जो लेते हैं वो 21% ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में, हम 100% ऑक्सीजन देते हैं और करीब करीब 7 बार के प्रेशर में देते हैं। तो वो इस हाई प्रेशर ऑक्सीजन से इट एक्ट्स लाइक ए जीन थेरेपी। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की जो मारामारी है डॉक्टर राजेश, ये हमने देखा था कोरोना काल में, जब लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, लंग्स में उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहे थे, जिससे उनकी जान भी जा रही थी। क्या ये थेरेपी, अगर हम सोचते हैं कि कोरोना काल में अगर ये हमारे लिए हेल्प करती तो मरीजों की जान बचाई जा सकती थी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बार ऑक्सीजन मेडिसिन के रूप में यूज़ हो रही है, हमने कोविड ने सिखाया आपको। अगर ये मशीन हमारे पास होती तो ऐसे पेशेंट जिनको हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी तो ऐसे पेशेंट को हम ऑक्सीजन चेंबर में हाई प्रेशर ऑक्सीजन दे के उनकी जान बचाई जा सकती थी। ये बिल्कुल सही सवाल है आपका।
अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे कि स्किन का भी जिक्र हम ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि स्किन से जुड़ी जो तकलीफ़ें होती हैं, क्या ये थेरेपी उसमें काम करती है, और करती है तो कैसे रिकवरी होती है? स्किन थेरेपी, स्किन डिसऑर्डर जो क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स है, क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं चमड़ियों में जिसमें पस भरा रहता है, जिसमें ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, जैसे डायबिटिक फुट है या नॉन हीलिंग अल्सर्स है या बर्न पेशेंट जिसमें एक लेयर बन जाती है इन्फेक्शन के कारण और जिसकी वजह से वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंट में अगर हाई प्रेशर में ऑक्सीजन दी जाए और हाई डोज में ऑक्सीजन दी जाए तो वो ऑक्सीजन नए ब्लड वेसल बनने के कारण उस जगह पे पहुंचाई जाती है जहां पर वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। तो इसमें वुंड हीलिंग में ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कई बार देखा जाता है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि गैंग्रीन है या कहीं पर ब्लड क्लॉट हो गया है, स्किन में बहुत दिनों से वो डार्कनेस है, क्या ऐसे केस पे भी ये थेरेपी कारगर है? बिल्कुल काम करती है। डायबिटीज़ में जैसे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम होती है। तो जब हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं तो वो ब्लड सप्लाई बढ़ती है, उसकी नए ब्लड वेसल का जनरेशन होता है। तो ऐसे केसेस में ऑक्सीजन थेरेपी बहुत अच्छी काम करती है। अच्छा, किन कंडीशन पे ये जो थेरेपी है वो काम नहीं करती? क्योंकि किसी भी थेरेपी को हम देखते हैं कि उसकी एक लिमिटेशन होती है, वो किन पेशेंट पे काम करती है, किन पेशेंट पे काम नहीं करती है। तो मुझे लगता है ये भी हमें जानना चाहिए। पुराने पेशेंट्स हैं, जैसे डीप कोमेटोस पेशेंट है जो 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, या पुराना पैलेटिक अटैक है, पुराना हेड इंजरी पेशेंट्स है, ऐसे पेशेंट में यूजुअली ऑक्सीजन थेरेपी काम नहीं करेगी। एक्यूट पेशेंट्स में जो तुरंत के पेशेंट रहते हैं उनमें ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा क्या इसके लिए कोई एज लिमिट होती है डॉक्टर साहब, जो इस थेरेपी पे जो पेशेंट जाते हैं? क्योंकि हो सकता है वही बीमारी से कोई दूसरा वर्ग का व्यक्ति है, बच्चा है, महिला है, बुजुर्ग है, वो जूझ रहा होता है। तो क्या इसमें कोई क्राइटेरिया है कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये नहीं करना है? नहीं, जैसे कि ये जो कारगर थेरेपी है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, वो छोटे बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार रोता नहीं है ठीक से, जिसकी वजह से हाइपोक्सिक इंजरी ब्रेन में हो जाती है। तो हम नवजात शिशु को भी अपन हाइपरबैरिक दे सकते हैं, और अगर कार्डियक कंडीशन ठीक है पेशेंट की तो हम 80-90 साल तक के बुजुर्ग को भी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके अलावा हर थेरेपी का एक पॉजिटिव और दूसरा पहलू भी होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। आपको लगता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन अगर प्रॉपरली नहीं दी जाए या हाई प्रेशर में उसकी प्रेशर को मॉनिटर नहीं किया जाए तो फिर लंग्स में इंजरी हो सकती है। और प्रेगनेंसी वाले पेशेंट, प्रेगनेंसी जिनको होती है उनको बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। और अगर किसी पेशेंट को चेस्ट इंजरी हो और जिसमें हवा भरी हो लंग्स में, तो ऐसे पेशेंट को अपन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो रिस्क फैक्टर जो काम करते हैं, क्या इस थेरेपी के कोई रिस्क फैक्टर भी हैं? रिस्क फैक्टर वही है कि आप अगर प्रॉपरली इसको मॉनिटर नहीं किया जाए तो फिर इंजरी होने का चांस होता है। लंग्स में इंजरी, कॉमनली लंग्स में, या फिर साइनस में इंजरी हो सकती है, तो नाक से ब्लीडिंग और हो सकती है। डॉक्टर साहब, अगर इसकी बात करते हैं हम आपके हॉस्पिटल की, तो जिस हॉस्पिटल के पास में इस तरीके की फैसिलिटी है वो कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी कंडीशन में? आपातकालीन स्थिति की हम बात करें, चाहे कोविड की बात करें, चाहे एक्सीडेंटल केस की हम बात करें, ऐसे में उस हॉस्पिटल का महत्व कितना बढ़ जाता है? देखिए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, जैसे हेड इंजरी पेशेंट्स हैं जिनमें ना ऑपरेशन की ज़रूरत है ना दवाई काम करती है, या ऐसे पेशेंट पैरालिटिक अटैक पेशेंट है, काफ़ी बड़ा ब्रेन हैमरेज हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देके एक एडेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका, जनरल ट्रीटमेंट के अलावा जो चल रहा है उसके अलावा। जैसे कई बार इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का बेस्ट ट्रीटमेंट हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी ही है। तो ऐसे पेशेंट को आप बिल्कुल भी बेनिफिट दे सकते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी से। हम बात कर रहे हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। ये थेरेपी बहुत ही कारगर है उन पेशेंट के लिए जिनमें ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, कई बार जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। ये थेरेपी उनके लिए बहुत ही वरदान है। डॉक्टर साहब, अगर हम ऑक्सीजन थेरेपी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कोविड काल में ये देखा गया कि जिनको ऑक्सीजन मिल गई वो बहुत जल्दी से रिकवर हुए। हमें ये लगता था कि ऑक्सीजन दवा के तौर पे काम नहीं करती, लेकिन कोविड में हमने देखा कि दवा के तौर पे काम की। तो क्या ये ऑक्सीजन जब बॉडी में पहुंचती है, चाहे लंग्स में है या जहां पर आपको ट्रीटमेंट करना है, तो वहां पर ये हीलिंग का काम करती है, मेडिसिन का काम करती है, या मेडिसिन को मौका देती है काम करने का?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। ये बिल्कुल मेडिसिन के रूप में काम करती है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हाई प्रेशर में हाई डोज में ऑक्सीजन अपन देते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाती है हमारी बॉडी का, और उसकी वजह से हार्मोन और एंजाइम्स का सिंथेसिस बढ़ जाता है, और वो एज एक्ट जीन थेरेपी का काम करती है, जिसकी वजह से नए ब्लड जो वेसल्स होते हैं, जो रक्त धमनियाँ होती है, वो बनती है नहीं, और उसमें रक्त धमनियाँ जो बनती है जहाँ पर नहीं जा रही थी ब्लड, वहाँ तक ब्लड पहुँचता है। और जब ब्लड पहुँचता है तो ये ऑक्सीजन पूरी उस ब्लड धमनियों के कारण ऐसी जगह पे पहुँचती है जहाँ पर कि ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा था और ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी, और ये हीलिंग का काम करती है। जैसे कि हम देते हैं ऑक्सीजन हाई प्रेशर जो चेंबर में देते हैं, इसमें मरीजों को पूरी अच्छी तरह समझाया जाता है पहले कि कैसे आपको बैठना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। कई बार पेशेंट के जब कंप्रेशन डालते हैं हम मरीज का, तो उस समय कानों में दर्द होता है, तो किस मैनुअर करने से कानों में दर्द कम होगा। जैसे थूक गुटकते रहना है आपको, या थोड़ा पानी पी सकते हैं आप चेंबर के अंदर में, या वाल्सोलो मैनुअर जो बोलते हैं अपन, नाक को बंद करके ब्लो करना है, जिसकी वजह से कान में दर्द कम होता है। तो पूरी सेफ्टी प्रोफाइल मेंटेन करके सारी चीज़ें करके फिर पेशेंट को अंदर बैठाया जाता है, और हमारा टेक्नीशियन उस चेंबर में रहता है साथ में पेशेंट के, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको टैकल कर सकें। डॉक्टर साहब, कोविड का जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। उस समय पूरी दुनिया में हाहाकार ऑक्सीजन के लिए मच रहा था, लेकिन वहां पर भी ये देखा गया कि कुछ पेशेंट को बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, कुछ को थोड़ी और ज्यादा पड़ी, किसी को हमको वेंटिलेटर पर लेके जाने की जरूरत पड़ी। मतलब ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत अलग अलग था। तो ये किस तरीके से डिसाइड होता है कि किसी पेशेंट को कितना ऑक्सीजन की जरूरत है, उससे उसकी बॉडी हील करेगी? कोविड में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हमने सबने देखा है जब पेशेंट को मैनेज कर रहे थे कि निमोनिया होता था। तो कोविड निमोनिया में जब लंग का परसेंटेज ज़्यादा इन्वॉल्व होता था, तो उस समय वो लंग वॉल्यूम काम नहीं करती थी ऑक्सीजन चेंज करने के लिए। तो जितना ज़्यादा निमोनिया का परसेंटेज होता था, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पेशेंट को बढ़ जाती थी। जब लंग में निमोनिया होता है तो लंग जो पार्ट ऑफ लंग वो पत्थर के समान हो जाता है, तो उसको मेंटेन खोलने के लिए, उसके लंग अलवेलों को खोलने के लिए हाई प्रेशर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो कई बार वेंटिलेटर भी काम नहीं करता था उस लंग अलवेलों को खोलने के लिए। तो जब तक अलवेलर नहीं खोलेंगे अपन, तब तक गैस एक्सचेंज नहीं होता था। तो अगर ये मशीन उस समय होती है हमारे पास, तो हम उसको हाई प्रेशर में ऑक्सीजन दे पाते थे, और उसकी लंग अलवेलों को खोल के उसमें ऑक्सीजन गैस चेम्बर, गैस का जो एक्सचेंज हो सकता था। तो ये वाकई कारगर होती थी। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ब्रेन स्ट्रोक का आपने जिक्र किया है, या जो पैरालिसिस की कंडीशन होती है, या कई बार ये देखा गया कि बहुत ज़बरदस्त हेड इंजरी हुई और उसके बाद पेशेंट कोमा में चला गया। ऐसे केसेस में ये ऑक्सीजन किस तरीके से काम करती है? देखिए, जब भी हेड इंजरी होती है तो ब्रेन में सूजन, कोई भी चोट सूजन होती है। जहाँ पर सूजन होती है तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है और वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो वहाँ पर अगर ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाता है। तो ऐसे केसेस में जब हम उसको हाई प्रेशर में और हाई डोज में ऑक्सीजन देते हैं, तो वो ब्लड वेसल को खोल के वो ऑक्सीजन उस जगह पे पहुँचती है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ब्रेन में डैमेज हो रहा था, या फिर जब कोई ब्रेन हैमरेज होता है या कोई बड़ा हिस्सा ब्रेन का डैमेज होता है जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जाती, तो उसके आजू बाजू का ब्रेन का हिस्सा जिसको पेनम्ब्रा बोलते हैं, जो कि लाइकली टू बी डाइंग, जो डाई हो सकता है कि उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करे। तो डाइंग क्यों होती है? अगर हाइपोक्सिया मतलब कि कम ऑक्सीजन की वजह से, या फिर इश्चीमिया कम ब्लड सप्लाई की वजह से। तो ये दोनों चीज़ में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी काम करती है। हाइपरबैरिक जो ऑक्सीजन थेरेपी है डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि भाई ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचेगी और हमारे फेफड़े बहुत अच्छे से काम करेंगे, जैसा आपने कोविड का भी जिक्र किया। लेकिन ये जो थेरेपी है, आप देखिए कि हेड इंजरी में भी काम कर रही है, स्किन को डैमेज से बचाने के लिए भी काम कर रही है। तो फिर ऑक्सीजन क्या पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचाया जाता है, या फिर वो माध्यम वही है कि लंग्स के जरिए ही वो जाती है? नहीं, माध्यम वही है, लंग्स के थ्रू ही जाया जाता है, और हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर भेजा जाता है, जो कि लिमिटेड प्रेशर। अपन जब एटमॉस्फेयर नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं तो लिमिटेड ऑक्सीजन होता है 21% का, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है। तो अपन हाई डोज और हाई प्रेशर में ऑक्सीजन देते हैं ताकि ऐसी जगह पे ऑक्सीजन पहुंच सके जहां पर वो नहीं पहुंच रही है। अच्छा, एक एंटी एजिंग का भी जिक्र आपने किया डॉक्टर साहब कि अगर ऑक्सीजन अच्छी कंडीशन में बॉडी में पहुंच रही है तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहती है। तो क्या इससे एंटी एजिंग को भी रोका जा सकता है? उसमें ये कारगर होती है थेरेपी? देखिए, एंटी एजिंग का बोलने का मतलब ये था मेरा कि उम्र नहीं घटती,
लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, अपनी बॉडी की अब टूट फूट होती है, डीजनरेशन होता है बॉडी में, और फटीग होता है, थकान हो जाती है जल्दी, तो ऐसे कंडीशन में अपन जब 10 से 12 सेटिंग हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का लेते हैं तो ये सब चीज़ें कंट्रोल होती है, एज कम नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल में आपके पास में ये बहुत अच्छी एक सुविधा अब इस मशीन के माध्यम से है। अब तक किस तरीके के पेशेंट आप तक अप्रोच कर रहे हैं और उनको कितनी बड़ी राहत है, कैसा फीडबैक है उनका? आज हमने 12 दिन कंप्लीट किया हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का, और हमने आज 100 पेशेंट्स कंप्लीट किए हैं। जितने भी पेशेंट अभी हमने किए हैं वो सिर्फ हेड इंजरी के पेशेंट हैं या फिर स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि हेड इंजरी में और पैरालिटिक अटैक पेशेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है। क्योंकि जितनी भी मेडिसिन होती है हेड इंजरी के लिए और पैरालिटिक अटैक पेशेंट के लिए, वो एक लिमिटेड है हमारे देश में या दुनिया में कहीं भी। ये एक एडेड थेरेपी है जिसके लिए अपन पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ब्रेन स्ट्रोक की बात करते हैं, पैरालिसिस की बात करते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर एक बार आपके शरीर में असर हो गया उसका, तो फिर वो रिकवरी नहीं होती है। तो क्या ऑक्सीजन समय पर मिल जाए तो नुकसान कम होता है पेशेंट का? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि अगर ऑक्सीजन 6 मिनट तक अपने ब्रेन में नहीं मिले, या किसी को पेशेंट को हार्ट अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, जिसको अपन रिवाइव कर रहे हैं, अगर 6 मिनट 7 मिनट तक अपन रिवाइव कर लेते हैं तो ऑक्सीजन दे सकते हैं। लेकिन अगर 6 मिनट के बाद अगर रिवाइवल होता है तो पेशेंट को परमानेंट हाइपोक्सिक डैमेज हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को भी जो कि कार्डियक अरेस्ट के बाद रिवाइव किए गए हैं, अगर उनको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दी जाए तो उनमें रिकवरी बहुत फास्टर होगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चूंकि ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं और ऑक्सीजन का और हमारे हार्ट का भी कनेक्शन है तगड़ा, तो क्या अगर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच रही है तो इसका हमारे हार्ट पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच रही तो सारा सिस्टम तो ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ब्रेन में डैमेज होगा, और ब्रेन में डैमेज होगा तो फिर धीरे धीरे हार्ट में भी डैमेज होना स्वाभाविक है। अच्छा, इसमें ये जो थेरेपी है कितने समय तक ये चलती है, और क्या बीमारी के हिसाब से इसकी सिटिंग तय होती है, और कैसे कितने दिनों का वक्त लगता है जब इसका आउटकम हमको दिखने लगता है? देखिए, ये सेटिंग जो चलती है, हम जो हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं वो 70 to 90 मिनट्स पर सिटिंग होती है, और प्रेशर जो मेंटेन करते हैं हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेके 1.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर, एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रेशर जो हम देते हैं वो 7 बार का प्रेशर देते हैं, और मैक्सिमम 90 मिनट्स वी कैन गिव। पर नए उसमें अपन देख रहे हैं कि अगर आप सुबह और शाम दोनों टाइम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी दें 70 to 90 मिनट्स तक, तो वो ज़्यादा कारगर होती है। और मिनिमम जो हम दे रहे हैं वो 20 सिटिंग्स के बाद ही अपने को थोड़ा अच्छा बेनिफिट दिखना शुरू होता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है, चाहे कैंसर की हम बात करते हैं जिनके लगातार कीमो चल रहे होते हैं, या कोई बड़ी सर्जरी है, क्या ऐसे केसेस में भी हमको कई बार देखा गया है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें इसकी क्या भूमिका होती है? ऐसा देखा गया है कि कोई भी अगर आप बड़ी सर्जरी प्लान कर रहे हैं, चाहे कैंसर सर्जरी हो या ब्रेन की सर्जरी हो या स्पाइन की सर्जरी हो या मेजर जॉइंट रिप्लेसमेंट है, अगर मॉर्निंग में बिफोर सर्जरी 90 मिनट्स की हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी दे दें तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और उसके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम होता है। दूसरा सवाल आपका था कि कैंसर में, तो कैंसर जो पेशेंट्स रहते हैं जिनमें सर्जरी होती है और कई बार उनके रेडिएशन भी दे जाता है कैंसर में, तो रेडिएशन देने के बाद वुंड हीलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बोन हीलिंग की प्रॉब्लम, स्किन हीलिंग की प्रॉब्लम होती है, मसल हीलिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंट को अगर हम लोग हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दें तो वो बहुत हीलिंग में बहुत समस्याएं कम हो जाती है। तीसरी बात ये है कि ऐसा देखा गया, आजकल नई स्टडीज़ आ रही है कि अगर आप रेडिएशन देने से पहले पेशेंट को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी दे दें हर रेडिएशन से पहले, तो उसमें रेडिएशन का इफेक्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये काफ़ी अहम बात आपने कही, क्योंकि हो सकता है हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है कि इस थेरेपी के जरिए वो ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी बीमारी है, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जब उनको लगता है कि उनको हाइपरबैरिक सर्जरी की तरफ, थेरेपी की तरफ जाना चाहिए? कुछ और इंडिकेशन जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे किसी पेशेंट को अचानक सुनाई देना बंद हो जाए, तो उसमें जो सुनने का जो
apparatus होता है ब्रेन में, उसमें ब्लड सप्लाई ख़त्म होने से होती है वो। अगर ऐसे पेशेंट को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन तुरंत चालू की जाए, मिनिमम 10 सिटिंग्स, उसमें सुनाई देने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट है। दूसरा, किसी पेशेंट को अचानक दिखाई देना बंद हो जाए, अगर उसकी जो मेन आर्टरी होती है आँख की, अगर वो बंद हो जाए, तो ऐसे पेशेंट में भी आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि जो हिप जॉइंट होता है, जिसमें कि जो हमारा हिप जॉइंट का जो फीमोरल हेड होता है, जिसमें ब्लड सप्लाई सिंगल आर्टरी से जाती है, अगर वो सिंगल आर्टरी सिकलिंग वाले जो पेशेंट जो छत्तीसगढ़ में बहुत मिलते हैं हमारे, उसमें वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बोन डैमेज हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को भी अगर आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी दें तो बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एक जो मुझे लगता है चर्चा हमें और करनी चाहिए स्किन से जुड़ी, बर्न जो केसेस होते हैं उसमें ये थेरेपी कैसे काम करती है? देखिए, जब बर्न होता है पेशेंट को, तो उसके ऊपर की लेयर, चाहे वो एपिडर्मिस हो, चाहे डर्मिस हो, या डीप बर्न, जबकि मसल वगैरह तक भी बर्न पहुंच जाती है। जब बर्न होता है तो इटसेल्फ जितनी भी खून की नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर अगर खून की नसें डैमेज हो जाए और ब्लड सप्लाई ही नहीं पहुँचता, तो फिर वहाँ पर मेडिसिन पहुँचना कम हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, इसलिए हीलिंग प्रॉब्लम होती है। तो जब हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी तभी देना चाहिए बर्न पेशेंट में, जब उसकी ऊपर की जो स्किन है, जो जली हुई स्किन है, उसको आप निकाल दीजिए या डिब्राइड कर दीजिए, उसका ताज़ा जख्म बना दीजिए। जब उसको आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन में लेते हैं तो उसमें जो नई जगह रहती है, वहाँ पर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देने से नए ब्लड वेसल का संचार होता है और फिर उसकी वजह से हीलिंग आसानी होती है और तेज़ी से होती है। चलिए, काफ़ी अहम जानकारी और नई थेरेपी के बारे में डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।